हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी करोगे। हैंड आउट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग उसका सोल्यूशन के बारे में। तो होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे लगता है कि दिक्कत है तो हमने कहा कि उसके लिए सोल्यूशन भी आप लोगों के पास वीडियो के टर्म्स में होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वीडियो। ठीक है, बात करते हैं। अगर इस चैप्टर का एनालिसिस को देख ले एक बारी, तो हमने कहा कि वैसे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली जैसे हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और लॉन्ग को एक साथ कंसीडर करके चल रहे हैं। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। एनालिसिस को देख लेते, टोटल 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट इन किए हैं इस पूरे ही चैप्टर में। और अगर आप देखो तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। बेसिकली एक आप कह सकते हो कि बेसिक्स कवर करने में, फिर उसके बाद हमें 3 टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में जो भी टाइम लगता है वही हम लोग, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए वो 3 को डिस्कस करने में अगर आप एक-एक करके भी करोगे तो 3 से 4 क्लासेस में हमने डिस्कस करी पूरा। अब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे बेटा, वो मैंने कहा कि टोटल यहाँ पे 35 है। 130 मिनट हमने दिया इसको सॉल्व करने के लिए, और 160 मिनट पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरा सोच समझ के पढ़ के, उसके लिए हमने 160 मिनट यहाँ पे आपको लगने चाहिए। इससे कम में करते हो दैट्स वेल एंड गुड, और करना भी चाहिए। एक से कम में ही हो जाए तो ज्यादा बेटर है। इस चैप्टर से जहां तक क्वेश्चन बनने वाली बात है, तो हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनने फॉर श्योर है, और लॉन्ग या शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन में बनने के प्रोबेबिलिटी पे हम जा सकते हैं, क्योंकि हर साल नहीं पूछा गया उस पे। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो हमने कहा कि इसके जो फंडामेंटल्स है, वो चाहे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री एंड ऑर्डर पूछता है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रख सकते हो ऑब्जेक्टिव के टर्म में। फिर उसके बाद आपसे उनसे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, डिफरेंस और जनरल सोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये बनते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव। तो सबसे ज्यादा आपके एलिजिबल ऑर्डर एंड डिग्री आना ही आना चाहिए, क्वेश्चन उससे बनेगा ही बनेगा। दूसरा, मैं फिर से उसी बात पे उतने ही बेसिस के साथ बोलूंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी मैंने कहा कि जो थियरी पार्ट है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस तरह के क्वेश्चंस। बाकी रही लॉन्ग आंसर टाइप में, तो मैंने कहा कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप में बना तो वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। शॉर्ट की बात करूंगा तो हम लीनियर को ले सकते हैं, और आपके पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड को ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा एक ही, अगर लॉन्ग शॉर्ट में जिसमें भी बनना हो, अगर उसमें बनना हुआ तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, और लॉन्ग में बनेगा तो फॉर श्योर वो आपके पास मान के चलिए लीनियर डिफरेंशियल होगा, या फिर आपके पास होमोजेनियस होगा। ठीक है, सोल्यूशन की बात अब कर ले। एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रखे हैं, और चाहे वो आपके पीवाईक्यूज हो, चाहे वो पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं, जो कि वेरिएशंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे इसमें क्वेश्चंस है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कि अगर चैप्टर के हिसाब से देखा तो 35 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ कहने का मतलब ये कि अगर आपने इतना पूरा कर लिया ना, इस चैप्टर से कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे ना बने एग्जाम के अंदर। बात करते हैं सोल्यूशन का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर निकालते हैं, और ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। यूजुअली जो टाइप होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू होता है, जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। या फिर दूसरा जो फॉर्म होता है वो डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, प्लस वाई इंटू सॉरी पी वन बोल सकते हैं, पी वन इंटू एक्स होता है, पी वन इंटू एक्स बराबर क्यू वन होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे पी वन क्यू वन क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ वाई होंगे। तो अगर मैं इस यहाँ से कंपेयर करूँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर इसको मैं वाई मानता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, सॉरी प्लस वाई, तो यहाँ पे माइनस का 1/x क्या हो जाएगा, मेरे पास पी वन हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स दिख ही रहा है, एक्स के पावर 4 माइनस 3x को। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो पी की वैल्यू है वो क्या है, तो 1/x है माइनस के साथ। हमको क्या चाहिए, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, तो हमने कहा कि यूजुअली हम लोग आई एफ से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या फिर और अवकल गुणांक बोलते हैं जिसको। ये होता है ई के पावर पी एक्स, ई के पावर पी इंटू डी एक्स, है ना। तो यहाँ से अगर पुट करूंगा तो ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x का क्या इंटीग्रेशन, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दो तो 1/x का लॉग एक्स होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ई की पावर क्या है, लॉग ऑफ 1/x हो जाएगा। ठीक बात है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 1/x जो हो जाएगा वो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन वाइज अगर हम जाए, तो ऑप्शन वाइज मुझे सी क्या दिख रहा है, इसमें करेक्ट आंसर दिख रहा है कि 1/x क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात समझ में आई होगी।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन मैंने कहा कि जब मेरे पास लिमिटेड ही है तो वही चीजें बार बार रिपीट करके आएंगे, फॉर्म से बदलते रहेंगे, और फॉर्म से मतलब जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो रहेगा, उसमें चीजें जो पी एक्स क्यू एक्स है, पी है क्यू है वाई है, वो सारी चीजें बदलती रहेंगी, बाकी क्वेश्चंस में और कुछ इसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएगा। हमने कहा कि यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी बराबर क्यू का फॉर्म है इसमें, अगर मैं यहाँ से पी एक्स की बात करूँ या पी की बात करूँ, पी एक्स नहीं बेसिकली पी बोलते हैं हम लोग वहाँ पे, तो ये क्या है आपके पास cos x है, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तुमने कहा सीधा क्या होता है e की पावर p dx। अब अगर e की पावर p dx करोगे तो e की पावर sin x, सॉरी नॉट sin x, ये cos x है आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास cos x dx हो जाएगा। cos का इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये होता है आपके पास साइन, है ना, डिफरेंशियल होता तो माइनस साइन हो जाता, बट यहाँ पे इंटीग्रल है तो ये हो जाएगा e की पावर साइन x, है ना। तो ये आपके पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरी इजी, बट एक नंबर में पूछने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, तो अच्छा इसमें ये माइनस नहीं है, प्लस नहीं, माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस को बाहर रख सकते हो, यहाँ पे ये माइनस होगा, और यहाँ पे बात करोगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न कि बी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान देंगे, यूजुअली होता है यही कि हम वहाँ पे प्लस देखने के बजाय, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो प्लस है ना, तो आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पे प्लस आपके पास होना चाहिए जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हो तब। तो यहाँ पे फिर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने कहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर क्या, एक्स क्यूब है। अगेन लीनियर, हमने कहा कि बस वही होगा, बार बार वो चेंज होगा फॉर्म, बट करना आपको सेम है। क्या पूछा गया फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कितना पूछा जा रहा है, तो हमने कहा कि रिलेवेंस जितना हमने उतना ही आपके पास क्वेश्चन दिया है। इस चैप्टर के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करो, इसके बियॉन्ड आपको इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर इतना आपने कर लिया तो समझिए बात बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा इंटीग्रल पी डी एक्स। अब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पी की जगह पे मेरे पास एक्स है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स dx हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, तो ई की पावर क्या एक्स स्क्वायर बाई टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, वेरी इजी। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगेन कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि इनमें से सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन यूजुअली क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, वाई होता है, कर्व होता है, फैमिली ऑफ कर्व होता है, या फिर पर्टिकुलर कर्व होता है। फैमिली ऑफ कर्व होता है जब जनरल सोल्यूशन मिलता है मेरे पास, और कर्व होता है जब मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। अब अगर यहाँ से दिख रहा हो तो मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहे हैं। हमने कहा कि इसमें भी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होगा, तो मैंने कहा कि y की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे अगर पुट करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं वापस चेक कर लेता हूँ, हमने कहा कि किसी एक आप ऑप्शन को उठा के देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से y बराबर 2 लेता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, और y की जगह पे ये 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 0 विच इज नॉट करेक्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे की बात कर लो, 2x की बात कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2, और 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर दूसरे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तो 2x और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर y बराबर मेरे पास 2x है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास सिर्फ 2। तो अगर इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस के यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा बराबर क्या 0, ये से कैंसिल आउट हो, ये 4 आएगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरे पे आ जाते हैं, तो तीसरे ऑप्शन पे अगर आप चेक करोगे जहाँ पे y क्या है आपके पास, तो y है 2x माइनस का 4। ठीक है, तो अगर 2x माइनस का 4 है तो हमने कहा कि ले लेते हैं, चेक करते हैं, बिना चेक करे तो पता नहीं चलेगा अपने को। और अगर यहाँ से y बराबर 2x माइनस 4 अगर है तो क्या करेंगे, हमने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते जो इक्वेशन में मुझे पुट करना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। और अगर ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दे अगर, तो अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, और डी वाई बाई डी एक्स मतलब 2 प्लस y की जगह पे 2x माइनस का 4 बराबर क्या 0।
अगर ये ऐसा है तो हमने कहा ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 4 है, बराबर क्या 0। तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ से क्या दिख रहा है 0 बराबर 0, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व है y बराबर 2x माइनस 4 इज व्हाट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, number of arbitrary constant in a particular solution of a differential equation of third order is, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा नहीं। अगर जनरल सॉल्यूशन होगा तो जितने भी डिग्री का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो अगर इन्होंने बोला कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो हमने कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता तो 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएंगे। सिंपल आंसर। जो मैं कह रहा था कि जो इसके कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं डिग्री ऑर्डर के बियॉन्ड और इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो ये ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये पे जनरल सोल्यूशन बोल देता तो मेरे पास 3 आंसर हो जाता कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास 3 होंगे। जितनी डिग्री होगी ठीक है उतना ही, सॉरी, जितना ऑर्डर होगा उतने ही क्या होंगे, उतना ही आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, नॉट डिग्री, ऑर्डर याद रखेंगे। कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, अब सोल्यूशन की बात करने का कि 3 तरीके का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनस। इनमें से तीन में से कोई होगा। तो पहला काम ये करना होता है आपको कि इसमें आपको ये देखना कि ये किस फॉर्म में बन रहा है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, dy दिख रहा है, यहाँ पे dx दिख रहा है। तो x dx वाले टर्म एक साथ कर लो, dy वाले टर्म एक साथ करेंगे तो y माइनस एक्स वाई और यहाँ पे ये dx हो जाएगा बराबर x dy हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा आपके पास dx, और यहाँ पे क्या है तो आपके पास x dy। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या करना, मुझे हमने कहा कि वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और ये dx हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 बाई वाई और यहाँ पे dy हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल लग गया, और अगर वेरिएबल सेपरेबल लग गया तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड को करना है इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करेंगे जब इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1 बाई एक्स, माइनस का 1 बनेगा और ये हो जाएगा dx, और यहाँ पे 1 बाई वाई और ये हो जाएगा मेरे पास dy। जब इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस का x बराबर क्या, log y प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस log y, यहाँ पे इसको दूसरी साइड आप लेके जा सकते हो। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, y के टर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास log y माइनस log x और ये माइनस x माइनस का c हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ log y बाई एक्स और ये हो जाएगा माइनस x प्लस c, अगर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ठीक बात है। और यहाँ पे log को हटाएंगे तो ये y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x प्लस क्या c, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x इंटू e की पावर माइनस एक्स और e की पावर माइनस का c होगा। 1 e की पावर माइनस c को क्या कर सकते हो आप, कोई अलग कांस्टेंट का नाम दे सकते हो, क्योंकि e की पावर c से कांस्टेंट ना, तो इसको आप चाहो तो कोई और कांस्टेंट का नाम दे दोगे और यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो e की पावर माइनस c, इसको मैं कैपिटल C का अगर नाम दे दूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, c x e की पावर माइनस एक्स, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिख रहा है आपको कि y बराबर सी एक्स ई के पावर माइनस एक्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या था यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल था। तो अब यहाँ से वो चीजें भी स्टार्ट हो गई कि बेसिकली जो मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्विंग, या फिर जिस टाइप के हमने कहा कि जितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको उसी नाम से हम लोग उसके सोल्यूशन का नाम बोल देते हैं, है ना। होमोजेनियस है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड हो गया वहां पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री मुझे बतानी है। डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, दोनों एक साथ समझना है। हमने कहा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो पॉलिनोमियल है ऑफ डेरिवेटिव, क्लियर पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव है, तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर यूज हुआ है y का, ठीक है, वही क्या डिसाइड करता है, उसका ऑर्डर डिसाइड करता है। और उसके जो पावर होती है
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो हमने कहा कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है यहाँ पे 2 है। हमने कहा कि इसका पावर जो होगा, तो इसका पावर क्या है, 1 है। तो अगर इससे मुझे कोई डिग्री पूछे, ऑर्डर नहीं पूछा, ऑर्डर पूछता तो यहाँ पे 2 हो जाता, हमसे पूछा गया डिग्री, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक बात है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y बराबर x। अगेन इस बार ऑर्डर पूछा, तुमने कहा कि देख लो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या यूज हुआ है, तो dy बाई dx हुआ, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर यूज हुआ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या आपके पास 1। यूजुअली क्वेश्चन में दोनों एक साथ पूछ लेता है, यहाँ पे सेपरेटली है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x dx प्लस e की पावर y dy बराबर क्या 0 इज। सोल्यूशन पूछा गया आपसे, सॉल्व करिए। अगर वेरिएबल सेपरेबल लगता है वेरिएबल सेपरेबल लगाइए, अगर आपके पास लीनियर लगता है तो लीनियर लगाइए, जो भी आपके पास लग रहा है उसको आपको लगाना है। तो dy बराबर क्या 0 लिखा हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x dx बराबर क्या माइनस e की पावर y dy। ये दोनों वेरिएबल ऑब्वियसली सेपरेटेड है, हमने कहा कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x आ जाएगा, प्लस का c, एक साइड ही c लगाना है, दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e की पावर y प्लस का c। इसको अगर मैं दूसरी साइड लेके चले जाऊं तो ये बनेगा आपके पास क्या e की पावर x e की पावर y और बराबर क्या c, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो के हो एक कांस्टेंट होगा, तो हमने कहा कि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है मुझे, करेक्ट आंसर दिख रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक बात है, इजी सवाल है ये, तो उसमें कुछ करने ही नहीं हुआ एक तरीके से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ, अच्छा ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूछा हुआ कई बार, मतलब घूम फिर के आपको दिख जाएगा बुक्स में y बाई एक्स एक्स बाई वाई, दोनों के डिफरेंट सोल्यूशन हो गए, और जल्दबाजी में किसी ने देखा तो गलत टिक करके आगे बढ़ जाएगा, मत करना, एक बार ध्यान से देख लेना इसको। कह रहा है कि dy बाई dx है ना, dy बाई dx बराबर क्या x अपॉन y है मेरे पास, हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को इस साइड लेके dx को इस साइड लेके आए, तो ये मेरे पास आ गया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो इंटीग्रल y dy बराबर क्या x, और यहाँ पे ये हो जाएगा dx, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, आसान सा इंटीग्रेशन है, कोई बड़ी बात चीज इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर दूसरी साइड ला के लिख दे तो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या सी, और यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। तो अगर ऑप्शन वाइज है तो ऑप्शन वाइज में आप जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत बेहद आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में पूछा हुआ सवाल, मैंने अभी जस्ट बोला कभी y बाई एक्स कभी x बाई वाई में पूछ ले आपसे, तो कोई भी टिक करके वैसे अगर बढ़ गया तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, दिखने में अलग है, मतलब दिखने में सेम है बट इसके आंसर्स अलग हैं, आपको समझना है। तो हमने कहा कि यहाँ से क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो गिवन है dy बाई dx बराबर क्या है, अगर y बाई एक्स है, अगेन वेरिएबल सेपरेबल ही लग रहा है नो डाउट, तो लेकिन वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे लगाएंगे तो dy को y के साथ करेंगे, x को dy के साथ करेंगे, x को dx के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा यहाँ पे। अब इतने से ही आपको समझ में आया कि इंटीग्रल अलग हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल 1 बाई वाई dy, और यहाँ पे इंटीग्रल 1 बाई एक्स ये dx हो जाएगा। अब अगर 1 बाई वाई का करोगे तो ये क्या होगा आपके पास log y आएगा, और 1 बाई एक्स का करोगे तो ये आपके पास log x आएगा प्लस का c आएगा। ठीक है, और अगर दोनों को एक साथ करके लिखें तो log y माइनस log x बराबर क्या c, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ log y बाई एक्स बराबर क्या c, और यहाँ पे y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो e की पावर c विच इज अ कांस्टेंट, तो y बराबर क्या हो जाएगा x इंटू ई की पावर सी। अब ई की पावर सी को हो सकता है दूसरे किसी कांस्टेंट का नाम दे दे, जो कि वेरी मच पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए में मुझे ऐसा ही दिख रहा है, y बराबर सी एक्स लिखा हुआ है। अब सी कोई नया कांस्टेंट है तो सी बोल दीजिए, कैपिटल सी बोल दीजिए, के बोल दीजिए, वो अलग अलग जो भी आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल सी लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन वाइज जाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2024 में पूछा हुआ सवाल है, पीछे भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, बात करें अगर
तो हमने कहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटर क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता लग गया होगा कि डी वाई बाई प्लस -1 इंटू वाई बराबर cos x है। तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आई एफ। तो सिंपली मुझे क्या पता है कि ई की पावर पी इंटू वॉट डी एक्स होगा। तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ई की पावर, अगर यहाँ पे p की बात करूँ तो p इज -1, याद रखना। अगर गलत करोगे यहाँ पे, अगर 1 लिख दिया किसी ने तो फिर से वो गलत करके आएगा। तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रल -x हो जाएगा। तो e की पावर -x क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज अगर आप देखोगे तो ऑप्शन वाइज बी करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऑर्डर पूछा गया है 2023 में। ऑर्डर डिग्री और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना दिख रहा है आपको, तो जितना दिख रहा है उसकी उतनी ही इंटेंसिटी भी है, ये बात समझेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये ना पूछे तो बचता ही नहीं है कुछ इसमें, तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा। कह रहे कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ dy by dx का होल क्यूब प्लस 9y बराबर क्या 0 है। इसका ऑर्डर बताना। मैंने कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर देख लो, डेरिवेटिव कौन सा यूज हुआ है। तो इसमें मुझे कहीं पे भी अगर मैं देख लूँ तो dy by dx से ज्यादा ऑर्डर कहीं पे दिख नहीं रहा। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें 1 लिखा हुआ है, नॉट ए। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 2023 में पूछा हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है, निकाल सकते हैं। अगेन ये लीनियर का फॉर्म है ना। तो क्या है, हमने कहा कि अगर यहां से मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी जो कि सेक स्क्वायर दिख रहा है मुझे, है ना। तो अगर कंपेयर करता हूं तो यहाँ से p बराबर क्या है, तो ये है आपके पास सेक स्क्वायर x, ठीक है। और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो ये आई एफ से डिनोट करते हैं, और आई एफ बराबर क्या होता है, तो e के पावर p dx, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो e के पावर सेक स्क्वायर, और अगर इंटीग्रल करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x। तो यहाँ से e की पावर tan x क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और ये की पावर क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो ऑप्शन वाइज बी मुझे करेक्ट दिख रहा है इस क्वेश्चन में आंसर, e की पावर tan x, है ना। बात करें आगे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे ऑब्जेक्टिव, और अभी तक में जो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक सोफा जो नहीं कवर हुआ, जिसका जिक्र नहीं हुआ, तो वो होमोजेनस नहीं हुआ। बाकी सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी देख लो कि कवर कर चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिखेंगे कहीं ना कहीं वो रिपीटेटिव वे में ही दिखेंगे। पहला ही क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा हुआ सवाल, कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है और कह रहा है कि इफ y बराबर 1 व्हेन x बराबर 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा है। ऑब्वियसली पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन देगा। अगर उसको पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो कभी कभार वो पर्टिकुलर सोल्यूशन का नाम नहीं लेगा, सिर्फ बोलेगा कि इसका सोल्यूशन चाहिए और कंडीशन वहां पे दे देगा। तो अगर कंडीशन है गिवन तो आप इंश्योर करोगे पर्टिकुलर सोल्यूशन दे के आओगे उस कंडीशन का यूज करके, है ना। ऐसा नहीं कंडीशन गिवन है जनरल सोल्यूशन पे छोड़ा है, नंबर कटेंगे। बात करते हैं सोल्यूशन की। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा कि क्या गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वॉट -4xy² गिवन है। अब यहाँ पे देखो तो मुझे सिंपल सा दिखता है, लीनियर नहीं है, होमोजीनियस नहीं दिख रहा। तो हमने कहा कि यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल ही लग रहा होगा। और वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो हमने कहा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/y² dy, और ये माइनस का 4x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया। इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इंटीग्रल 1/y² dy, और यहाँ पे माइनस को बाहर कर दीजिए, 4 को भी बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। 1/y² का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस का 1/y, राइट। यहाँ पे करेंगे तो -4 है, और ये x² 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा यहाँ से 2। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का c होगा। हमको y चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2x² माइनस का c। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, कह रहा है कि y की वैल्यू 1 है, 1x=0। तो पुट कर दो यहाँ पे। अगर मैं पुट करता हूँ y की वैल्यू 1 क्या है, तो गिवन है यहाँ पे, गिवन इज व्हेन x बराबर 0 y=1। पुट करता हूँ अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे 1 मिलेगा और ये है, और 2 × 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा।
सी के लिए सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 1 आ रही है यहाँ पे। तो अगर सी की वैल्यू -1 है, ऊपर पुट करेंगे तो y बराबर y बराबर 1/2x² प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा, ये वो कर्व है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसका सोल्यूशन है। ठीक है, बात करें, अच्छा अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जैक 2023 में पूछा हुआ सवाल, जो कि क्या है, कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेटिव है, यहाँ पे इसका उल्टा भी हो सकता है, 1/y² प्लस 1/x², है ना, जैसे y बाई एक्स, एक्स बाई वाई का फॉर्म था। तो ये आसान से क्वेश्चन हैं, ये यूजुअली वेरिएबल सेपरेबल में वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में पूछ लेंगे आपसे। मुझसे पूछेंगे तो मैंने कहा कि शॉर्ट से ज़्यादा का, वेरी शॉर्ट से ज़्यादा किसी का वो कंडीशन नहीं है कि इसको पुट करा जाए शॉर्ट में या किसी में, बट ठीक है जैसे भी पूछे, और वेरी शॉर्ट में पूछा भी गया है। तो ये क्या है, तो 1+x², 1+y², वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 1+y² dy, और यहाँ पे हो जाएगा 1+x² और ये dx आपका। इंटीग्रेट करना कौन सा मुश्किल काम है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल 1+y² dy बराबर 1+x² और ये हो जाएगा dx, ये आपके पास मिल जाएगा। और यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो y³/3 बराबर x प्लस x³/3 प्लस का c, सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3y प्लस y³ बराबर क्या, 3x प्लस x³ प्लस का 3c, है ना, दोनों तरफ से 3 बेसिकली काउंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दो, और इसको लिखेंगे कर्व के टर्म में तो ये मिलेगा y³ माइनस x³ प्लस का 3y माइनस का 3x, और इस 3c को या तो 3c ही रहने दो बराबर 0, या फिर उसको कोई किसी और अदर कॉन्स्टेंट का नाम दे दो, जैसी आपकी मर्जी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सो फार, है ना। आप चाहो तो इसको हम लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, है ना, बट यूजुअली कोशिश करो कि y बराबर समथिंग करके सॉल्व करके छोड़ो तो भी ज्यादा बेटर है, बाकी ऐसे भी कोई गलत नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ देते तब भी आपके पास आंसर सही था। ठीक है, बुक में ऐसे ही सोल्यूशन दिया। 2023 में अगेन फिर जैसा मैंने बोला कि इसका अपोजिट भी हो सकता था, अगर अपोजिट हुआ तो हमने कहा कि यहाँ से क्या गिवन है, कह रहा है कि dy/dx बराबर 1+y² डिवाइडेड बाई 1+x²। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करेंगे तो इस बार जो सेपरेट करने के बाद मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, 1/1+y² dy होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1+x², 1/1+x² dx होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/1+y² dy बराबर इंटीग्रल 1/1+x² और यहाँ पे dx, क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/1+x² को क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, 1/1+y² का क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या मिला, ये मिल गया मेरे पास tan इनवर्स y, और ये मिल गया मेरे पास tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आप सी लगा दो, कुछ और टर्म में लिखना चाहो आप किसी और टर्म में लिख दो, एक तो है कि यहाँ तक सोल्यूशन छोड़ दो, बट कोशिश करो कि मैंने कहा कि y के लिए सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर क्या है, यहाँ पे c है, ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो इसको मैं अगर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1+ab, तो yx हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया मेरे पास c। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1+yx बराबर क्या हो जाएगा, tan c, एक अलग कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे अगर y के लिए सॉल्व करना है इसको, लेट से कि यहाँ पे इसको मैं अगर k बोल दूं, tan c कोई वैल्यू होगा ना, तो tan c को मान लेते हैं लेट से कि यहाँ पे k हो गया, अगर ये k है तो हमने कहा कि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1+yx बराबर क्या है, k है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस वाई के एक्स हो जाएगा, राइट। y वाले टर्म को एक साथ कर लो तो y माइनस वाई के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस के एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर y के लिए सॉल्व करा तो ये हो गया आपके पास k प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस के एक्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने इसको ऊपर भी छोड़ दिया y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या था
तो वाई एक्स बराबर के तक लिखा तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो हैंड आउट में यहीं तक सोल्यूशन गिवन है, बट यूजुअली आप क्या करते हो, वाई के लिए सॉल्व करके फिर छोड़ते हो अगर पॉसिबल है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बहुत ही हैप्पीजर्ड टाइप होंगे, जिनको सॉल्व करने में आप पता चले कि बिना मतलब में मेहनत लग जा रही है। वैसे क्वेश्चन में हम लोग छोड़ सकते हैं, है ना, कि जो आया सो इंटीग्रेट करने के बाद उसको छोड़ दिया, वही इसका सोल्यूशन हो गया। बट अगर सॉल्वेबल है इजीली तो बेसिक कोशिश करो कि उसको सॉल्व करके छोड़ो। यहाँ पे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और कह रहा है कि y log y dx माइनस x dy बराबर क्या है, 0 है। तो गिवन है बेटा आपके पास y log y dx माइनस x dy बराबर क्या, 0। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं क्या, लगाते हैं। तो यहाँ से y log y dx गिवन है बराबर x dy, है ना, ये प्लस हो जाएगा दूसरी साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा dy। x को x के साथ, y को y के साथ, तो ये बन जाएगा 1/x dx बराबर क्या, 1/y log y, और यहाँ पे dy। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो इस साइड में तो मुझे दिख रहा है कि log x हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे अगर log y को अगर मैं t मान लूं, ठीक है, log y को t मानोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y dy मिलेगा, जो कि dt के बराबर हो जाएगा, तो 1/t dt बन जाएगा। तो यहाँ से जब इंटीग्रल करोगे, तो अगर ये इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके पास क्या, log x बनेगा, और यहाँ पे log ऑफ log y बनेगा प्लस का c। ठीक है, और इसको अगर फर्दर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। जब पूरा का पूरा टर्म अगर log में हो तो आप कांस्टेंट को भी log के टर्म में ही मानिए, ज़्यादा बेहतर होता है, हमारे लिए आसान कर सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x माइनस log ऑफ log y बराबर क्या, log c। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्या कर लें, तुमने कहा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ log y माइनस log x बराबर क्या, माइनस का log c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो log log की प्रॉपर्टी को यूज करके अगर बात करें तो ये बनेगा log ऑफ log yx, और बनेगा ये माइनस का log c। ठीक है, और यहाँ से अगर log को हटाएंगे तो ये हो जाएगा log yx बराबर क्या, e के पावर माइनस log c हो जाएगा, सॉरी log हट जाएगा, हालांकि फिर भी उससे भी वही आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये बनेगा आपके पास 1/c, और वाई एक्स बराबर अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1/c, और x के लिए या y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, तो y के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो 1/x, और यहाँ पे e की पावर 1/c, और e की पावर 1/c को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से कुछ अगर आप चाहो तो उसको k बोल दो, कैपिटल C बोल दो, कुछ भी ऐसा। ठीक है। ठीक है, या फिर एक तो सोल्यूशन ये है, गलत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। एक इसका सोल्यूशन और दे सकते हैं, या फिर उसको अल्टरनेट वे में जो मैंने आप लोगों को हैंडआउट में दे रखा उसको भी उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हैंडआउट में हमने किस तरीके से सोल्यूशन दिया है, अगर किसी को डाउटफुल लगे ये बिल्कुल सही है, बट अगर हैंडआउट के सोल्यूशन को मैं फॉलो कर लूँ तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा इस सोल्यूशन को, तो मैं उसको उसी तरीके से सॉल्व कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजिंग ना लगे बिल्कुल भी। ठीक है, ये भी सही है, याद रखना इसमें कुछ गड़बड़ गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हैंडआउट सोल्यूशन में हमने कैसे दे रखा, तुमने कहा कि अगर आप ये कर रहे हो तो हमने कहा कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ log y, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस साइड का, और यहाँ पे करेंगे तो 1/x का तो log x हो जाएगा, और इसको हमने कहा कि log c मैंने कांस्टेंट माना इस तरफ। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो log ऑफ log y बराबर क्या हो सकता है, इसको मैं log cx लिख सकता हूँ।
लॉग दोनों तरफ से हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग वाई बराबर ये हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा, या फिर ठीक है इसको सॉरी इसको यहाँ से हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है, तो ये है लॉग वाई, एंटी लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर सी, या फिर वाई बराबर क्या हो जाएगा ये, तो ई के पावर एक्स इंटू सी कह सकते हो, सी ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक बात है, ठीक है, जैसे कहा चाहो आप, इसको चाहो तो उसको पावर में सी की पावर एक्स के टर्म में लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, या फिर उसको आप चाहो तो सेपरेट करके भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कैसे क्या वो कंप्लीट होते हैं। अगली वाली क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो अगली वाली क्लास में हम लोग लॉन्ग और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। और वहां पे भी अब मैं आपको बता दूं कि देखो सेम टाइप की चीजें रिपीट होंगी। अभी तक मैंने होमोजेनस नहीं डील किया, हमने कहा कि होमोजेनस ऑब्जेक्टिव में बनता भी नहीं है, होमोजेनस आपको वेरी शॉर्ट में नहीं बनता, तो वो या तो लॉन्ग में बनेगा या तो शॉर्ट में बनेगा, पॉसिबली लॉन्ग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उस पर हम आएंगे उस पर जब लॉन्ग को डिस्कस करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आई। सो ऑन दिस नोट दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।